हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो हमारा डे 5 है आज जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट, which among the following festivals marks the birthday of a great Buddhist saint J. Tsongkhapa? तो कौन सा फेस्टिवल जो है इनमें से जो ग्रेट बुद्धिस्ट जो बुद्धा जी हैं उनके सेंट जे टोंगसेकी खपा के बर्थडे पे बनता है। सो वो है हमारा गोल्डन नामचोर। क्या है? गोल्डन नामचोर। और ये दिन जो है वो एज ए न्यू ईयर भी सेलिब्रेट होता है। ये दिन जो है वो एज अ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल एज अ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे? इन लद्दाख में। लद्दाख में। ओके। और अब हम इनकी बात करें तो जो सरहुल है ये ट्राइबल फेस्टिवल है। एक सरहुल जो है वो ट्राइबल फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट होता है बाय एथनिक ग्रुप्स द्वारा। जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। बट ये अब कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है झारखंड में, झारखंड में, ओडिशा में। तीन जगहों पे ये जो है सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। इन तीनों जगहों पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? एथनिक ग्रुप्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। देन सेकंड है लोसर। लोसर जो है वो एक तिब्बतन वर्ड है। क्या है? एक तिब्बतन शब्द है लोसर। तिब्बतन वर्ड है। तो लोसर जो है वो एक तिब्बतन बर्ड है और इसे भी एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसे भी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इसे भी एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो सेलिब्रेशन है वो 15 डेज तक का चलता है। कितने डेज तक चलता है? 15 डेज तक चलता है। देन हम टूसू की बात करें तो टूसू जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी कि जब फसल कटती है तब ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है। और ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड। कहाँ? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Prime Minister of Britain, UK, when British Parliament passed an independence bill for India in July 1947? So जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, इंडिपेंडेंस हमारा 1947 में, यानी कि उसके एक महीने पहले जुलाई में किसने जो है इंडिपेंडेंस बिल जब पास हुआ था जुलाई 1947 में, तो उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का? तो उस टाइम पे जो है वो थे क्लेमेंट एटली। जो क्लेमेंट एटली जो है वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस बिल जो है वो पास किया था जुलाई 1947 में। अच्छा, जो इंडिया थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया कहते थे पहले, तो इंडिया जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। हाँ, एक मिनट। जो इंडिया थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक जिसको हम इंडिया कहते हैं और दूसरा पाकिस्तान में। ठीक है। देन जो फर्दर जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भी टू हिस्सों में डिवाइड हुआ था, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि पाकिस्तान और हम जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। बट नाउ अ डेज ईस्ट पाकिस्तान इज नोन एज दी बांग्लादेश। अब हम उसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। तो इस तरीके से पार्टीशन हुआ था 1970 में बांग्लादेश बना। तो इस तरीके से जो है वो पार्टीशन हुआ था। और उस टाइम पे हमारे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको ही पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो पाकिस्तान के प्राइम और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे वो थे लिकायत अली खान। लिकायत अली खान। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के जो लास्ट वाइस रॉय, अच्छा,
एक और जन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनका काफी नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो थे वो लास्ट वाइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। कौन थे ये? लास्ट वाइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमें क्या मिल गई थी? आजादी मिल गई थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो हमारा इंडिया में डिवाइड, इंडिया बन गया था, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। और साथ ही साथ ये फर्स्ट गवर्नर भी थे। क्या थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिपेंडेंस इंडिया के। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये पहले हमारे इंडिया के क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tribe formed Southwest Frontier Agency to establish a governance free from exploitation? कौन सी ट्राइब ने फॉर्म किया था साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी? ये फॉर्म किया था कोल ने। कौन सी ट्राइब? कोल ट्राइब ने ये फॉर्म किया था। और ये फॉर्म किया था 1833 में। इस एजेंसी को, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को फॉर्म किया गया था। बट ये जो एजेंसी है वो अबॉलिश्ड हो गई थी ये अबॉलिश्ड हो गई थी 1855 में। कब अबॉलिश्ड हो गई थी? ये 1855 में अबॉलिश्ड हो गई थी। आफ्टर 22 इयर्स के बाद जो है वो ये अबॉलिश्ड हो गई थी ये एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो हु वाज द फेमस जर्नलिस्ट? ये फेमस जर्नलिस्ट साथ ही साथ एक फेमस फ्रीडम फाइटर भी थे। वाज बोर्न इन विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश? ये उत्तर प्रदेश स्टेट के किस जगह पे ये पैदा हुए थे? ये जो है वो बॉर्न हुए थे प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, वहां पे बॉर्न हुए थे। और ये कब बॉर्न हुए थे? ये 26 अक्टूबर 1890 में बॉर्न हुए थे। कब? 26 अक्टूबर 1890 में ये बॉर्न हुए थे। और साथ ही साथ ये और किस किस चीज का पार्ट थे? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसका भी ये पार्ट रहे थे उस टाइम पे गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसके साथ साथ ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो थे ही। कौन थे ये? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का भी ये पार्ट थे। देन साथ ही साथ ये एडिटर भी थे एक न्यूज़पेपर के। उस न्यूज़पेपर का नाम था प्रताप। क्या था उस न्यूज़पेपर का नाम? उस न्यूज़पेपर का नाम था प्रताप, ठीक है। और 1962 में जो पोस्टल स्टैंप होती है ना, जो हम पोस्ट ऑफिस से चीजें भेजते हैं उन पे एक स्टैंप लगी रहती है, उस पे 1962 पे उस पे इनकी फोटो थी। उस पोस्टल स्टैंप पे किनकी फोटो थी? गणेश शंकर विद्यार्थी की फोटो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है राजस्थान एंड हरियाणा का। किसका था है ये राजस्थान और हरियाणा का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था, इसका जो काम है वो स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन 1966। ये स्टार्ट हुआ था 1966 में और कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीटेड इन 1985 में। ये कंप्लीट हुआ था 1966 में, ये स्टार्ट हुआ था और 1985 में ये कंप्लीट हुआ था। टोटल इसको कंप्लीट होने में 19 इयर्स लगे थे। कितने? 19 इयर्स लगे थे इसको कंप्लीट होने में गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगा नवमी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो फेस्टिवल है गूंगा नवमी, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये हरियाणा में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, establishment of animal welfare board of India is mandated under the provisions। जो animal welfare board of India है ये जो establish हुआ था ये कहाँ पे किस provision में आता है? तो ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये किस प्रोविजन के अंडर आता है? ये आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? वाइल्ड लाइफ एक्ट, सॉरी ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर नहीं, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर आता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which of the following years was the Geological Survey of India established? So जो ये Geological Survey of India है ये कब establish हुआ था, किस year में ये establish हुआ था? ये हुआ था 1851 में। कब establish हुआ था? ये 1851 में establish हुआ था। और ये जो Geological Survey of India है ये किस ministry के अंदर आता है? ये आता है अंडर Ministry ऑफ माइंस के अंदर। किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। और ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। और साथ ही साथ रिसेंटली में इसके डायरेक्टर जो हैं, लास्ट ईयर ही इसके डायरेक्टर चेंज हुए थे 2024 में, जो कि हैं श्री असित साहा। कौन है इसके डायरेक्टर? श्री असित साहा। और इसके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रीजनल ऑफिसेस हैं, इन देखो हेडक्वार्टर तो कोलकाता में है, बट इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो है लखनऊ में, देन जयपुर में है, एक लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में है, नागपुर में, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, शिलोंग में है, और कोलकाता में तो हेडक्वार्टर है ही, है ना, सो वो भी काउंटेबल होगा, ठीक है, और कोलकाता में है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग गिवन इन कॉलम 2। सो इधर ऑर्गन्स के नाम लिखे, सॉरी इधर ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे और इधर ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ऑर्गन से ब्रीथ करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ब्रीथ करती है स्पाइरिकल से। किससे ब्रीथ करती है बटरफ्लाई? स्पाइरिकल से। तो हमें एक ऑप्शन तो पता है कि ए का थर्ड है, तो हम क्या देखें कि ए का थर्ड किस में सही है? इसमें नहीं है, इसमें हाँ सिर्फ इसमें सही है, और थर्ड में नहीं है। ए का फर्स्ट है फोर्थ में, ए का फोर्थ है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। सिर्फ कौन सा सेकंड है? ए का सेकंड। बटरफ्लाई किससे ब्रीथ करती है? स्पाइरिकल से ब्रीथ करती है। स्पैरो ब्रीथ करता है लंग्स से। किससे ब्रीथ करता है स्पैरो? स्पैरो ब्रीथ करता है लंग से। और फिश ब्रीथ करती है गिल से। अर्थवॉर्म्स जो है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये लोग इन ऑर्गन से, अपने इन ऑर्गन से जो है वो ब्रीथ करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following institute provide long term credit to the farmers under कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया? कौन सा जो इंस्टीट्यूट है इन चारों में से लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को? सो ये है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। जो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट फार्मर्स को अंडर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के तहत, ठीक है। अब हमारे जो है वो डे 5 के क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई 10 क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।